राम राम दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ अदिति के दोपहर के खाने की। मैंने मॉर्निंग के खाने की वीडियो डाल दी थी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अदिति लंच में क्या खाती है। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे को खाना खिलाते हुए आपके बर्तन, चम्मच, जगह किस तरह से होनी चाहिए, और किस तरह से अपने खाने को इंटरेस्टिंग बनाएं कि आपका बच्चा इंटरेस्ट के साथ वो खाना खाए। हर बच्चे की अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, पर इस वीडियो में मैं अदिति के खाने के बारे में बता रही हूँ। ये हैं वाइट राइस। मैंने सिंपल राइस बनाए थे, तो मैंने 2 चम्मच सिंपल उबले हुए राइस लिए हैं अदिति के लिए, और इनके अंदर मैं थोड़ा सा योगर्ट डालती हूँ। 2 चम्मच राइस और 1.5 चम्मच तकरीबन मैं इसमें योगर्ट डालती हूँ। आज मैं ये योगर्ट डाल रही हूँ ग्रीक गुड्स का, अदरवाइज़ मैं घर पे भी योगर्ट बना लेती हूँ। तो दही है ये, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं सिर्फ 2 चम्मच इसमें दही के डालूँगी। अदिति को दही काफ़ी पसंद है, इसलिए 1.5 से 2 चम्मच मैं इसमें दही मिक्स करूँगी। ऑलमोस्ट जितने राइस हैं उतना ही मैंने दही ले लिया है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी काली मिर्च डालूँगी। मैंने अपनी घर की काली मिर्च पीस के रखी हुई है, मोटे वाली। और थोड़ा सा इसमें पिंच सॉल्ट डालूँगी, क्योंकि वो अब 1 साल की हो गई है, तो उसको मैं नमक स्टार्ट कर चुकी हूँ। पहले मैं उसे नमक नहीं खिलाती थी। और इस मिक्सरन को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। अदिति को दही बहुत पसंद है, इसलिए मैंने दही अच्छी से ज़्यादा रखी है। आप कम भी रख सकते हैं। आप अपने बच्चे के हिसाब से नमक या मिर्च डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, जिस तरह से आपके बच्चे को पसंद है, क्योंकि हर बच्चे की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अदिति किस तरह से खाएगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये अदिति के आगे रख दिया है। आप देख रहे होंगे कि इस तरह से मैंने क्यों किया है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, फोर्स करते हैं बच्चों को खाना खिलाने के लिए। इससे ना तो बच्चे भर पेट खाना खाते हैं और ना ही उनको पसंद है। अगर हमें कोई ज़बरदस्ती खाना खिलाए तो हमें भी पसंद नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि 1 चम्मच अदिति के सामने रख देती हूँ और दूसरे चम्मच से खुद उसको खाना खिलाती हूँ। अब इससे क्या होता है, एक तो ये खाना खाना सीखती है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि किस तरह से ये खाना खा रही है, ठीक है। और दूसरा, इसको हाथ से खा रही है, चम्मच से खा रही है, इसको पता चल रहा है कि हमें खाना खाते हुए मतलब किस तरह से ध्यान रखना है, कैसे चम्मच को मुंह में लेके जाना है। हाँ, ये भी बात सही है कि इसमें ये बिल्कुल इधर उधर लगा लेगी, अपने हाथ गंदे कर लेगी, मुंह गंदा कर लेगी, टेबल भी गंदा कर लेगी, चेयर भी अच्छी तरह से गंदी हो जाती है इसकी। पर मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करती। और मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि आप लोगों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा खाना खाते हुए गंदा हो जाएगा या आसपास की चीज़ें गंदी कर लेगा। नहीं, अगर हम ये चीज़ें सोचेंगे तो हम बच्चे को खाने से दूर कर रहे हैं। अभी तो उसको पता ही नहीं है कि किस तरह से खाना खाना है, और हम ये सोच रहे हैं कि सफाई का भी ध्यान रखें। साथ साथ ध्यान रखो कि वो साफ़ सुथरा खाए। ये ध्यान मत रखो कि वो खाते हुए साफ़ सुथरा रहे। मैं कोशिश करती हूँ अदिति को 2 चम्मच लेके रखती हूँ, एक उसका फेवरेट चम्मच उसके हाथ में रख देती हूँ। वो देखो बार बार कभी गिरा रही है, कभी दूसरा मांग रही है, और 1 चम्मच से उसको खिलाती हूँ। इससे क्या होता है, वो भर पेट खाना भी खा लेती है और खेलती भी रहती है। और जब बच्चा अच्छे से रज के खाना खा लेता है तो वो लंबे टाइम तक सो भी लेता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जब भी बच्चे को खाना खिलाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसके बाद उसके हाथ पैर मुंह जो धोना है आपको, उसके बाद आप ये सब क्लीन कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप इन चीज़ों की टेंशन ना लें कि उसके हाथ गंदे होंगे, उसके पैरों पे लग जाएगा, वो मुंह में ना लगा ले। आप ध्यान रखिए उसके बर्तनों का और उसके खाने का अच्छे से, दैट्स इट। आपको ये टेंशन नहीं लेनी है। आप देख पा रही है ना, ये कितना एंजॉय कर रही है खाने को, इधर उधर देख रही है, खेल रही है, और अच्छे से गंदी भी हो गई है इतने सारे हाथ। अभी तो देखना अभी आगे आगे क्या क्या करती है, पर मैं परवाह नहीं करती होती, क्योंकि मुझे इसको खाना खिलाना है। दैट्स इट। मैं चाहती हूँ कि हर रोज़ खाना खाए, ये नहीं कि इसने आज खाना खा लिया है फिर कल मैं इसको फिर फोर्स कर रही हूँ खाना खाने के लिए। नहीं,
ये खेलती खेलती खाना खाती रहेगी। आप देख पा रहे हैं ना किस तरह से ये कितनी खुशी के साथ खाना खा रही है। अच्छा भी लग रहा है इसको। एक्चुअली खाने को खेल में बदल दीजिए। अगर आपको अपने बच्चे को खाना खिलाना है तो उसको खेल में बदलिए पहले। जब उसको अच्छे से खेलते खेलते खाना खिलाओगे तो वो अच्छे से खा पाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि खाना खिलाते वक्त आप बच्चे को किस तरह के बर्तन दें, किस तरह के चम्मच, गिलास, कटोरी जो भी आप यूज़ करते हैं वो किस तरह के होने चाहिए। क्योंकि हर घर में अलग अलग तरह के बर्तन यूज़ होते हैं, पर कई बार क्या होता है हम लापरवाही में कहीं से कटा हुआ बर्तन दे देते हैं, टूटा हुआ बर्तन दे सकते हैं, चम्मच टूटा हुआ दे सकते हैं, गिलास या जो भी पानी पिलाने के लिए कप दे रहे हैं वो टूटा हुआ दे सकते हैं। नहीं, जगह अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। बेशक बच्चा गिरा के खाए, जितनी बार मर्जी गिराए, पर ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी आपको, ठीक है ना। ये कटोरी जो है बिल्कुल एक तरह से क्लीन होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी हुई या कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ़ क्लीन कटोरी होनी चाहिए जब भी आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं। उसके किनारों का विशेष रूप से ध्यान रखें। या फिर आप ऐसे स्टील की भी कटोरी यूज कर सकते हैं। वो देखिए उसका भी ये कटोरी चाहिए। स्टील का बर्तन यूज करते हैं तो उसमें भी रहता है। मैंने दूसरी कटोरी में आपको दिखाना चाहा है क्योंकि उसमें राइस थे कि कहीं से भी बिल्कुल भी टूटी हुई आपकी कटोरी नहीं होनी चाहिए जब आप खाना खिला रहे हैं। और इसी तरह से चम्मच का भी ध्यान रखना है। मैं ये जो है बिल्कुल नुकीला नहीं है जो मैंने चम्मच लिया हुआ। आप देख रहे होंगे कि मैं एक स्टील का चम्मच यूज़ कर रही हूँ, एक प्लास्टिक का। वैसे तो मैं सिलिकॉन का चम्मच देती हूँ अदिति को, पर ये अभी मेरे पास प्लास्टिक या सिलिकॉन का चम्मच यूज़ करती हूँ। पर मैं स्टील का भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इसके किनारे सही हैं। और जो इस तरह के चम्मच होते हैं, ये देखिए ये नुकीला है चम्मच। ऐसे चम्मच कभी भी बच्चों के पास ना रखें खाना खिलाते हुए। पीछे से भी नुकीला था ये चम्मच, तो ऐसे चम्मच खतरनाक हो सकते हैं। बच्चा अपना हाथ कटा सकता है, मुंह में उसके लग सकता है। तो हमेशा कोशिश करें, फर्स्ट यही होता है कि बच्चों को प्लास्टिक का चम्मच दें। पर जैसे मेरी बेटी की आदत है कि उसको जो मेरे हाथ में है वही लेना होता है, और मैं स्टील के चम्मच यूज़ करती हूँ। आप स्टील का या रबर का या प्लास्टिक का मतलब या सिलिकॉन का, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। पर बस आपको ध्यान रखना है कि चम्मच कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी भी आपका चम्मच टूटा हुआ होगा तो वो आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। ये देख लीजिए आप, इसने क्या हालत कर दी है दूसरी कटोरी की भी। इस तरह से खाना कौन खाता है भाई? अदिति खाती है इस तरह से खाना, देख रहे हो। और अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे पास तो ऐसी टेबल नहीं है, मैं कैसे अपनी बेटी को इस तरह से खाना खिला सकती हूँ कि वो जितना मर्जी गिराए, जैसे मर्जी गिराए। तो आप बहुत अलग तरह के कपड़े यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह का ये मार्केट में आता है पेपर, आप ले सकते हैं। इसको बिछाइए या फिर आप कोई भी कपड़ा, मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, एक सिंपल दुपट्टे टाइप है, ठीक है। ऐसा कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको खोल के अच्छी तरह से। ऐसे बहुत अलग अलग तरह के कपड़े आते हैं, या आप घर में भी कुछ लोग बना लेते हैं, तो आप इनको बिछाइए। ये यूज़ टू थ्रो है, आप यूज़ कीजिए और गिरा दीजिए। या फिर आप ऐसा कोई दुपट्टा लीजिए या कोई चटाई या कोई कपड़ा, जैसे या ये मैंने जैसे मैट बिछाया हुआ, इस पर भी आप बिठा दीजिए, इसको धो लीजिए बाद में, ठीक है। एक टिश्यू पेपर रख सकते हैं अपने पास, जितना मर्जी आपका बच्चा गिरा रहा है आसे पासे आप उठा सकते हैं उसको, ठीक है। मेरा मतलब ये है आपको कि इस टेबल से मेरा मतलब नहीं था कि आपको टेबल पे ही अपने बच्चे को बिठा के खाना खिलाना है। पर अपने बच्चे को जब भी खाना खिला रहे हैं उसके आसे पासे आप गिरने दीजिए। ये मत सोचिए कि वो यार क्या कर रहा है, इतना गिरा रहा है खाना, आगे तो गंदा कर देगा तो फिर मैं सफाई कैसे करूँगी। अगर आपके मन में ये डर है कि मुझे सफाई करनी पड़ेगी तो फिर रहने दीजिए, फिर आप अपने बच्चे को मत खिलाइए खाना, क्योंकि बच्चा है वो तो गिरेगा ही। इधर मैं कई बार उसकी टेबल साफ़ करती हूँ। इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है इसको निकाल सकते हैं, ये काइंड ऑफ टेबल प्लेट ही है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको धो के दोबारा इसको यूज़ कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर भी रख देती हूँ क्योंकि ये साफ़ सुथरा होता है, धोया हुआ होता है। बहुत सारे बर्तन प्लेट्स मेरे पास हो सकते हैं, चम्मच, पर मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करती। और मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से भरपेट
खुशी खुशी इंजॉय करते हुए खाना खिलाना चाहते हैं, तो आप भी इन चीज़ों की परवाह ना करें। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ड्रिंक क्या लेती है अदिति दोपहर को ये लस्सी लेती है। ये 5 ओज़ की इसकी एक बोतल है। इसको मैं लस्सी और थोड़ा पानी मिक्स करके पतली लस्सी बना देती हूँ इसकी, जिसमें कोई नमक कोई मीठा कुछ नहीं है, सिंपल घर की बनी हुई नॉर्मल लस्सी है, दही से जो बनाई हुई है, दैट्स इट। तो ये इसको बड़ी खुशी खुशी पी लेती है। कई बार ये पूरी पी लेती है, कई बार इसमें थोड़ा बहुत छोड़ती है। अभी मैंने टीवी लगा दिया है इसके आगे थोड़ी देर के लिए। वैसे मैं खाना खिलाते हुए इसके आगे टीवी नहीं चलाती हूँ बिल्कुल भी, पर अभी इसका खाना ख़त्म हो चुका है, आपने देखा है। ऑलमोस्ट लस्सी भी पी चुकी है जितनी पीनी थी, तो फिर मैंने इसके आगे टीवी लगा दिया है, इसके 1-2 फेवरेट सॉन्ग, और अभी ये पूरा एंजॉय कर रही है अपने खाने को, ड्रिंक को। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हर बच्चे का अलग सिस्टम है, उसको अलग चीज़ें पसंद है, अलग तरह से खाना पसंद है, अलग तरह से रहना पसंद है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपका बच्चा दोपहर को क्या खाता है, क्या पीता है, कितना खाता है, कितना पीता है। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी नज़र आए तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। कोई भी सलाह देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। उधर एक बेल आइकन है, उसको अगर आप प्रेस कर देते हैं तो मेरी बनाई हुई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों।